नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है कि आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली इस कार्ड डेक को यूज़ किया है, द सोल्स जर्नी। और भी बहुत सारे मैसेजेस निकाले हैं और देखेंगे कि आपकी सोल क्या मैसेज दे रही है। एक मैसेज रिपीट हुआ है तीनों ग्रुप में। एक मैसेज है, आई थिंक वो हम सब के लिए है। आई होप जो ये रीडिंग आपसे कहना चाहती है आप उसके एसेंस को समझ सकें और यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस समझ के अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने के लिए, अपने आप को अपने एक बेटर वर्जन में लाने के लिए इस रीडिंग को आप यूज़ कर पाएंगे। आप हर ग्रुप की रीडिंग करने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस निकले हैं, वो हैंड रिटन मैसेजेस हैं, वो हर ग्रुप के साथ मैंने शेयर किए हैं। देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। आप नेक्स्ट क्लिपिंग में अपने ऑप्शन के साथ कनेक्ट होकर अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये रीडिंग आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जैसी साबित हो, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें, इसकी गाइडेंस को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकें। आप सबके सपोर्ट के लिए, मेरी सोल जर्नी पे आप सब जो कनेक्ट हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है ये देखते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस थे आपके लिए है स्ट्रेंथ, सोल पर्पस, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। यहाँ आपकी सोल चाहती है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। इन स्ट्रेंथ से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको टाइम एंड अगेन किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से निकालने में बहुत हेल्प कर सकती है। आपकी सोल आपको इंडिकेट कर रही है कि अब टाइम है कि आप अपनी लाइफ में अपने सोल पर्पस को समझें, उससे कनेक्ट हों। आप लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं उसकी लर्निंग के साथ जुड़िए, उसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में आगे लेकर चलिए। तो ये एक ब्रीफ मैसेज था जो आपकी सोल आपको दे रही थी। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस आपकी सोल आपको दे रही है। आपके पास है यहाँ पे परसिवियरेंस, ऑनेस्टी, लव, डाउट, फेलियर एंड पर्पस। आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये जो मैसेजेस, ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आपके पर्सनालिटी के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन चीज़ों से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। अब मैं 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करती हूँ। परसिवियरेंस, आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करते रहिए कि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम्स हैं, कुछ भी है, जितना आप उसकी तरफ पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप उसको बिल्कुल मान लेंगे मन से और माइंड से कि ये मेरी है, ये पोजीशन मेरी है, आई डिज़र्व इट, और कंसिस्टेंटली परसियर उस चीज़ की तरफ अपने एफर्ट्स डालेंगे, आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ऑनेस्टी, आपकी सोल आपसे कह रही है जितने ऑनेस्ट आप खुद के साथ रहेंगे, चाहे वो आपकी कोई वीकनेस है, चाहे आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कोई गलती है, आपका कोई ऐसा इमोशन है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में सोचना, जेलसी हो सकती है, किसी से आपको एनवी हो सकता है, कुछ भी ऐसा, जितना आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे उतना इजी रहेगा आपको इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो ऑनेस्टी आपकी लाइफ में, आपकी सोल आपको कह रही है उससे हमेशा जुड़े रहिए। आपके पास है लव, तो आपका जो एक पर्पस है इस धरती पर, वो बहुत प्यार बिखेरना है अपने लव्ड वंस के साथ, जो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, और आप कहीं ना कहीं ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी फैमिली को लेकर, या जो लोग आपकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हैं, आपके लिए मायने रखते हैं, उनको लेकर आप कहीं ना कहीं पोजेसिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं। आपकी सोल आपको रिमाइंडर दे रही है इस मैसेज के साथ। डाउट, तो यहाँ सोल आपसे कह रही है
डाउट मत कीजिए अपनी क्वालिटीज़ को, अपने इंट्यूशंस को, और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे फेथ रखिए कि आपकी सोल जो है वो यहाँ सारे आंसर्स जानती है। तो जब आपकी सोल आपको कोई मैसेज दे रही हो, आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा हो, उसको डाउट मत कीजिए। आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, और शायद कभी ना कभी आपको उस मैसेज को इग्नोर करने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम में भी आप फंसे हो। तो आपकी सोल आपको कह रही है प्लीज़ उन मैसेजेस को डाउट मत कीजिए। फेलियर, सोल आपकी चाहती है कि जितना आप सक्सेस चाहते हैं, जो उतना ही एक फेलियर को भी अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए। एक बैलेंस तभी लाइफ में क्रिएट होता है जब हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस है। अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल बनते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग्स पीछे छूट जाएंगी। एक फेलियर जब आता है लाइफ में, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ज़्यादा वाइज बनाता है, आपके अंदर चेंजेस लेकर आता है। फेलियर से डरिए मत, फेलियर को लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, उसकी लर्निंग्स। तो जो मैं ये मैसेज आया है एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, इसको मैसेज कहीं ना कहीं इस फेलियर से रिलेटेड है कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसकी लर्निंग से जुड़िए। एक्सपीरियंस के बिटरनेस से या डिसअपॉइंटमेंट से नहीं, बट उसकी लर्निंग से जुड़िए कि अगर ये फेलियर आया है तो मैं अपने आप को और बेटर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कहाँ मेरी कैपेबिलिटी में कमी है, मैं कहाँ अपने आप को और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। तो ये मैसेज सोल आपको देना चाहती है। और आपका लास्ट मैसेज है पर्पस। सो पहले भी आपके लिए चैनल मैसेज में सोल पर्पस आया है। सो अपने आप को, अपने सोल पर्पस को जानिए, और उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। मैंने इंट्रो में भी ये बात कही है कि आपकी सोल सब कुछ जानती है। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे, अपने सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, अपने अंतर मन से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, उतना आप अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ेंगे। क्या चीज़ करके आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है, जिसमें आपको रिज़ल्ट की वेट नहीं होती, जिसमें आपको पैसों की वेट नहीं होती, बट वो करके आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलती है। लोगों को हेल्प करना है, एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना है, कोई फॉर्म ऑफ आर्ट है, या अपने अंदर एक अपने पर्सनालिटी से एक इतनी अच्छी एनर्जी आसपास क्रिएट करना जिससे आपकी फैमिली खुश रहती है। एक मोमेंट जब होता है जब सब उदास हो, बट आप में वो एनर्जी हो कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ऐसा क्या है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और जितना आप अपने सोल से कनेक्ट होंगे उतना ईजीली आपको ये आंसर्स मिलते चले जाएंगे। कुछ और मैसेजेस हैं, देखते हैं। सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट। The formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. So मैं आपसे अभी यही बात कर रही थी कि रिजल्ट्स, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, बट वो कुछ भी इंटेंशन हो सकती है। अगर आप किसी को कुछ दान दे रहे हैं और आप सोचें आज मैं दे रहा हूँ इतना, तो कल भगवान मुझे इससे डबल देंगे, तो आपने एक थोड़ी सी ना एक जिसे कहते हैं ग्रीड वाली इंटेंशन अटैच कर दी है। तो यहाँ आपकी सोल कह रही है जो भी आप करते हैं बिल्कुल दिल से कीजिए, प्योर इंटेंशन से कीजिए, ऑनेस्टी से कीजिए, प्यार से कीजिए। उसके रिजल्ट्स पे वेट मत कीजिए कि हाँ आपको क्या मिलेगा। जो आपका कर्मा है आप वो कीजिए और बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दीजिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है मैजिक मैनिफेस्टिंग। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। सो आपको आपकी सोल कह रही है कि आपकी एनर्जीज़ में वो पावर है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जितना आप अपने ड्रीम्स को लेकर फोकस रहेंगे, परसिवियरेंस का भी आपके पास कार्ड आया था, तो जितना आप परसिवियरेंस के एटीट्यूड को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, फोकस को अपनाएंगे, विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाएंगे, उतना आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की ज़रूरत है, डाउट को हटाने की ज़रूरत है, और सिर्फ फोकस को अपनी लाइफ में लाने से आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
न्यू वाइटैलिटी। तो यहाँ सोल आपसे कह रही है कि अपनी लाइफ में हर तरीके के कलर को वेलकम करने के लिए ओपन रहिए, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें जॉय है, जिसमें एंथुजियाज़म है, जिसमें खूब सारा पैशन है, जिसमें खुशी है। सो न्यू वाइटैलिटी से जितनी आपकी सोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी सोच का दायरा जितना बड़ा होगा, उतनी आपकी लाइफ में जो सॉल्यूशंस हैं, जो क्रिएटिविटी है, वो उतनी इजीली फ्लो होगी आपकी लाइफ में। तो आपकी सोल आपको और थोड़ा ओपन अप करने के लिए कह रही है, अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए कह रही है। एक्सेप्टेंस। तो यहाँ आपकी सोल आपसे कह रही है, फेलियर का भी आपके पास जैसे मैसेज था, हर चीज़ को अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड से एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में पॉजिटिविटी को अपना एक बेसिक फाउंडेशन बना पाएंगे। चाहे वो फेलियर है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो कोई डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे वो कोई अचीवमेंट है, जितना आप बैलेंस वे में चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे और जैसे लाइफ आपकी तरफ आ रही है, जो भी डिवाइन आपको आपकी तरफ भेज रहे हैं, जितनी स्मूथली चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, जितने आप फ्लेक्सिबल बनेंगे, उतना लाइफ आपकी तरफ और आपको ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चली जाएगी। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पर जो आपकी सोल है वो आपसे कह रही है कि एक पीकॉक की क्वालिटी क्या होती है, कि वो देखने में बहुत सुंदर होता है, उसके एटीट्यूड में, उसकी जो बेसिक एक नेचर है उसमें है बहुत सारा प्यार, बहुत सारी प्रोटेक्टिव एनर्जी और एक सेल्फलेसनेस है अपने फैमिली की तरफ, जो पीकॉक की फैमिली होती है। तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स जो है ना पीकॉक के जैसे रेज कीजिए, जहाँ पे आप इंटरनली सुंदर बन रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों को बहुत प्यार दे रहे हैं, जेनरस बन रहे हैं, खुश रह रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी सेल्फलेसनेस एनर्जी को अपनी तरफ वेलकम कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में आइए। माइंड से आप लोगों को जज करने के बदले उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को और इवैल्यूएट कर रहे हैं, मन से आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, आपके जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा ग्रोथ की तरफ है, जिसमें सबका ग्रोथ है। सो अपने लिए आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको रेज कीजिए। तो आपकी जो सोल है वो आपको ये मैसेज दे रही है। कौन सा चक्रा है जो आपका सोल चाहता है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है? मैं थोड़ा सा कैमरा को इधर शिफ्ट करती हूँ इन कार्ड्स की तरफ। ओके, सो आपके पास है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सो आपकी सोल चाहती है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को जो है उसको आप उस पर आप काम करें, उसको बैलेंस करें। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी है, अपने लाइफ में अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, स्पिरिचुअलिटी को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चले। करेजियस बने, फियरलेस बने। टैरो से मैंने कुछ क्लैरिफायर कार्ड निकाला है तो वो देख लेते हैं। सो आपके पास देखिए ये दोनों एनर्जीज़ है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी तरफ से फैमिली में, जहाँ आप प्रोटेक्टिव भी बन रहे हैं, बट वहाँ ऑल्सो आप अपनी फैमिली को एक फ्रीडम भी दे रहे हैं, एक स्पेस भी दे रहे हैं। फैमिली के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी आपके ट्रेडिशंस की, आपके बिलीव्स की, आपके रिचुअल्स की, आपके प्यार की, आपकी अंडरस्टैंडिंग की। तो हर किसी के साथ एक वो फाउंडेशन, अपनी फैमिली में एक लीडर बनना, अपनी फैमिली लाइफ में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बढ़ना आगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रही है कि अपने आपके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी लेकर आना, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस में एक बैलेंस क्रिएट करना, करेजियस बनना, फियरलेस बनना, वाइजली डिसीजंस लेना, अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंट बनना कि आप जो कर रहे हैं उस पर कोई डाउट नहीं है, डाउट की एनर्जी को रिलीज़ करना। सो बहुत करेजियसली लाइफ में अपने आगे बढ़ना, हर एक
टाइम उस एक्शन को लेना जब आपकी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम है, आपकी अपनी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। उस टाइम पर गिव अप की एनर्जी में नहीं आना, बल्कि उस टाइम पे हर टाइप का एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की मेडिटेशन करेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में ये चक्रा बैलेंस होगा और आप इन एनर्जीज़ को आराम से अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे। तो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 1। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके लिए देखेंगे कि आपकी सोल क्या मैसेज लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले शफल करने से पहले जब मैसेज को मैं चैनल कर रही थी कि आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस हैं, उसके लिए सबसे पहला मैसेज आया एनर्जी एक्सचेंज, स्टेबिलिटी, राइज एंड शाइन। तो जब मैंने एनर्जी एक्सचेंज का मैसेज को रिसीव किया तो मुझे लगा ये इसका रीज़न क्या है ऐसे मैसेज का आने का। तो मैंने टैरो से क्लैरिफाई किया तो उसके लिए आया 10 ऑफ कप्स। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा रिसीविंग एंड पे होते हैं और हम इक्वल दे नहीं पाते हैं, या गिविंग एंड पे बहुत होते हैं और इक्वल रिसीव नहीं कर पाते। तो यहाँ आपकी सोल कह रही है कि अगर आप बहुत रिसीविंग है तो थोड़ा सा उसको बैलेंस कीजिए, लोगों को उतना प्यार देकर। अब क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है तो ये मोस्टली आपके क्लोज्ड लव्ड वंस के बारे में रिलेट कर रहा है कि आपकी जो फैमिली है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि ये तो मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे ही, ये तो मुझे सपोर्ट करेंगे, ये तो मेरा ध्यान रखेंगे। अपनी तरफ से भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कीजिए। अगर आप हस्बैंड हैं या आप घर में आप एक मेल मेंबर है तो घर में आप बहुत काम होते जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं। दैट कैन बी वन वे कि आप अपने एनर्जीज़ को देकर गिविंग और रिसीविंग में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेंड करना, अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से बैलेंस करना। आपकी सोल यहाँ कह रही है कि आप यहाँ पर एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन को अचीव करने के लिए आए हैं। माइंड की स्टेबिलिटी, इमोशंस की स्टेबिलिटी, फिनेंसेस की स्टेबिलिटी, ये जो वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड में अपने आप को स्टेबल फील करना, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड फील करना, आप इस चीज़ के लिए आए हैं। और जब मेरे को थर्ड मैसेज चैनल हो रहा था तो मेरे सामने ये एम्परर का कार्ड आ रहा था और उसके बाद मैसेज आया टू राइज एंड शाइन इन लाइफ। एम्परर की एक बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी होती है, उसमें बहुत विजडम होती है क्योंकि उसने उस लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा हुआ है। एक उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक सेल्फ एस्टीम होती है। वो जानता है कि वो किस चीज़ का वर्दी है। वो किसी को भी ऐसे ही एंटरटेन नहीं करता, पर वो बहुत जेनरस है, बहुत गिविंग है, गाइडिंग है। सो कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं और उसके लिए आपको बहुत एक्शंस लेने हैं, पर्सपेक्टिव्स को बदलना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत काम सी एनर्जी भी फील हो रही थी जब मैं आपकी कार्ड्स को शफल कर रही थी। सो अब देखते हैं कि आपका सोल आपको क्या मैसेज दे रहा है। आपके पास है करेज, सेल्फ एस्टीम, डाउट, ब्लेम एंड सर्विस। सो करेज से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सोल है वो आपसे कह रही है कि जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, उस पे फोकस कीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे डिवाइन मेरे साथ हैं, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ हैं और मैं करेजियसली किसी चीज़ को भी फेस कर सकता हूँ। अपने फियर्स को पीछे रख के मैं लाइफ में हर तरफ से एक एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ। तो आपकी जो सोल है वो कह रही है कि अपने इस करेजियस जो एस्पेक्ट है उस पर फोकस कीजिए। आप डरिए मत कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपके साथ बहुत सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको पुश कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, एनकरेज कर रही हैं। एक्शन लीजिएगा। सेल्फ एस्टीम, जैसे मैंने आपसे कहा, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। सो आप यहाँ सिर्फ
एक सोल ग्रोथ के लिए नहीं आए हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी अदर सोल्स की ग्रोथ भी अटैच्ड है। सो कुछ ऐसे करना जिससे आप ही अकेले ग्रो नहीं हो रहे, बट आपके साथ और लोग भी ग्रो हो रहे हैं। डाउट, ये डाउट ग्रुप 1 में भी आया था। डाउट ये मैसेज आपको दे रहा है कि अपनी जो स्ट्रेंथ्स है ना, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपने टैलेंट्स हैं, अपनी इनर वॉइस है, उसको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत डाउट कीजिए कि वाकई ये पोजीशन मेरे लिए है, क्या मैं इस पोजीशन पे जा सकता हूँ, क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा इस पोजीशन पे। यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हैं, आप उस स्टेबिलिटी के लिए बने हैं, आप उस राइजिंग एंड शाइनिंग एनर्जी के लिए बने हैं। जब तक आप ये डाउट को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप अपने कंप्लीट पोटेंशियल में नहीं आएंगे। सो कहीं ना कहीं इस डाउट की एनर्जी को रिलीज़ करना है। आपकी सोल आपको अगर कोई मैसेज देती है, कोई वार्निंग देती है, कोई गाइडेंस देती है, उस मैसेज से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसको डाउट मत कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, जो मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है क्या वो सही है, उसे डाउट मत कीजिए। ब्लेम, तो आपकी सोल यहाँ कह रही है किसी और पे फिंगर पॉइंट करने से पहले ये देखिए कि आपने उस सिचुएशन में, उस आर्ग्यूमेंट में, उस डिस्कशन में आपका क्या रोल था, आपने क्या अपना रोल रिस्पॉन्सिबली निभाया। तो जब आप किसी और पे ब्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले खुद को देखिए। किसी पे कोई जजमेंट पास करना, ओपिनियन पास करना, किसी को ब्लेम दे देना कि तुम्हारी वजह से हुआ है, उसमें आपकी भी तो इन्वॉल्वमेंट थी। एक सिचुएशन एक इंसान की वजह से नहीं होती, उसमें अलग अलग चीज़ें इकट्ठी होती हैं, उसमें अलग अलग लोग होते हैं, किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, कम होता है, बट एट द एंड हम सब ने कंट्रीब्यूट किया होता है। सो आपका क्या रोल था। जितना आप खुद को इंट्रोसेप्ट करेंगे, जितना आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप इस एम्परर की एनर्जी में आएंगे, जिसकी एनर्जी ग्राउंडेड है, जो देख सकता है कि इस सिचुएशन में लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं, पर वो उस चीज़ों के बियॉन्ड देखता है। सो आपकी सोल उस एम्परर की एनर्जी में आने के लिए आई है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंदर उन चेंजेस को देखिए और वेलकम कीजिए। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। सो कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस हेल्प करने का है लोगों को, किसी भी फॉर्म में। आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो सकता है, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक काउंसलर हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं जिसका पर्पस है लोगों को हेल्प करना। और जब आप, अगर नहीं भी आपको अभी अपना पर्पस समझ में आया, या अभी भी, या इनमें से कोई भी प्रोफेशन में आप नहीं हैं, तो कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी को हेल्प करते हैं आप कैसा फील करते हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं आपको, वो चीज़ पे अपना ध्यान दीजिएगा। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल आपको इस पर्पस की तरफ भी इंडिकेट कर रही है। कुछ और मैसेजेस आपके लिए। सरेंडर वरी, तो यहाँ आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप यहाँ एक एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ को लीड करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ आए हैं फोकस करने के लिए आपकी हार्ट चक्रा पे, आपकी पावर पे। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और हमेशा उस डिवाइन पे बिलीव करना कि जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो डिवाइन के गाइडेंस से, डिवाइन की जो एक थॉट है उससे हो रहा है, मुझे इससे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है। सो उस डिवाइन पे फेथ हमेशा रखिएगा और हर वरी को सरेंडर करने की कोशिश कीजिएगा। आपका मैसेज है डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। सो जब आप अपने आप से, अपने चक्रा से कनेक्ट होते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि क्या जो आप करना चाहते हैं वो सही है या नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं, उसमें कोई ना कोई हिडन मैसेज होता है, हिडन लेसन होता है जो आपको सीखने की ज़रूरत है।
सो आपके लिए यहाँ डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों की लाइफ में बहुत है। सो कहीं ना कहीं आपको भी आप अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को सरेंडर करने की ज़रूरत है डिवाइन को। तभी आप बहुत क्लैरिटी से अपनी लाइफ को देख पाएंगे, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाएंगे। आपके पास है ब्लॉसम, और जब मैंने टैरो से आपका बॉटम डेक में देखा कार्ड तो वो एम्प्रेस था। तो दोनों एनर्जी सेम बात करती हैं। आप यहाँ क्रिएट करने के लिए आए हैं, आप यहाँ हील करने के लिए आए हैं लोगों को, आप यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा लोगों को देने के लिए आए हैं जिससे उनकी ही लाइफ नहीं बट आप एज अ सोल भी बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ब्लॉसम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत हेल्प करेगी आपको। आपकी जो हीलिंग नेचर है, आपकी जो एक नर्चरिंग साइड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी हेल्प कर रही है। और हम लोग सब बहुत अलग बने होते हैं और उस डिवाइन का एक ही थॉट है, अगर हम सब एक जैसे होंगे, सेम टैलेंट्स होंगे, सेम एटीट्यूड्स होंगे तो हम सीखेंगे नहीं कुछ। जब हम सब अलग अलग हैं तो हम किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी से कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए शायद आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज का भी कार्ड आया है, मैसेज आया था कि जैसे आप लोगों को कुछ देते हैं तो लोग भी आपको कुछ दे रहे हैं। उस चीज़ को भी सीखने की ज़रूरत है आपको। सिर्फ अपनी लर्निंग्स में नहीं रहना है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, बट और लोगों से आप क्या सीख पा रहे हैं उनसे भी, वो भी लर्निंग्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट मैसेज है ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। सो आपके पास जो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है उसको रखना बहुत ज़रूरी है एवरीडे लाइफ में। सुबह सबसे पहले उठ के थैंक यू बोलना डिवाइन को कि आज आप एक नया दिन देख पा रहे हैं। मदर गाया को थैंक यू बोलना। अपने घर में जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके लिए जो भी कर रहे हैं, अगर आपको कोई पानी का ग्लास दे रहा है उनको थैंक यू बोलना, आपके लिए कोई खाना बना रहा है उनको थैंक यू देना। जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आपकी एनर्जीज उतनी बैलेंस और ग्राउंड होती चली जाएंगी, उतना आप सरेंडर की एनर्जी में आएंगे, उतना आप फियर्स को रिलीज़ करेंगे, वरीज को रिलीज़ करेंगे, और उतना आपका डिवाइन के साथ कनेक्ट बढ़ेगा। टर्न अवे। सो यहाँ आपकी सोल कह रही है कि आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं और आप उन चीज़ों से हट नहीं पाते जो चीज़ें आपको सर्व अब नहीं करती। चाहे वो आपके खुद का कोई इमोशन है, कोई थॉट है, कोई बिलीफ है, कोई एक्शन है, कोई एडिक्शन है, कोई हैबिट है, कोई सिचुएशन है। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि ठीक है, अब ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे इस चीज़ से हट जाना है। उस एटीट्यूड में आने की ज़रूरत है आपको, ये चेंज लाने की ज़रूरत है। कौन सा चक्रा है जो आपकी सोल चाहती है उस पर आप काम करें। मैं कैमरा को थोड़ा इधर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आपको ये कार्ड आराम से दिख सके। आपके पास है क्राउन चक्रा। देखिए आपकी पूरी रीडिंग में कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज है, और क्राउन चक्रा भी डिवाइन का मैसेज, डिवाइन का चक्रा है जहाँ आप मन से, आत्मा से भगवान से जुड़ जाते हैं, उनकी एनर्जीज़ को के सामने बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। आपका जो सोल है वो चाहती है कि इस चक्रा से आप जितना कनेक्ट होंगे, इस चक्रा के साथ जितना आपका बैलेंस होगा, जितनी आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कर पाएंगे, डाउट है, चाहे आपका कोई लो कॉन्फिडेंस है, चाहे ये टर्न अवे नहीं कर पा रहे आप, चाहे सरेंडर नहीं कर पा रहे अपनी वरीज को, ये ज़रूरी है आपके लिए करना। टैरो से क्लैरिफायर निकाला था मैंने। यहाँ पर खुद को उन चीज़ों से फ्री करना जो चीज़ें अब आपके लिए नहीं बनी हैं, तभी आप डिवाइन के हर प्लान की तरफ ग्रैटिट्यूड दे पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी लाइफ में न्यू पाथ्स को, न्यू चेंजेस को वेलकम कर पाएंगे। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पर पीछे एक दीवार है और ये बच्चा जो है बिल्कुल खुले हाथों से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसने उस दीवार को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है, तोड़ दिया है कि अब बस इस दीवार के पीछे मुझे नहीं रहना है।
ये दीवार फियर की हो सकती है, डाउट की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके लिए अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अपने एक्शंस में और डिवाइन के ट्रस्ट में। उस एक्शन को अपने लाइफ में बैलेंस में लाने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, आपने इस रीडिंग से कुछ ना कुछ कनेक्ट फील किया होगा। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू यहाँ होने के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपकी सोल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वो देखते हैं। कार्ड शफल करने से पहले जब मैं आपके मैसेजेस चैनल कर रही थी तो मुझे आपके लिए मैसेजेस मिले, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, जर्नी एंड फ्यूचर रिवॉर्ड्स। सो ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान में विश्वास करते हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं है। जब आप ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं तब शायद आप भगवान को ज़्यादा याद करते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकालिए, हमें हेल्प कीजिए। बट इन डे टू डे लाइफ जो एक ग्रैटिट्यूड, जो एक रूटीन होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, वो आप नहीं करते। सो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे और ज़्यादा एक डे टू डे बेसिस पे कनेक्ट हों। 5 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही, पर दिल से वो कनेक्शन कीजिएगा। सिर्फ करने के लिए नहीं, पर दिल से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत सारी गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेजेस देना चाहते हैं, उस केपेबल बनाना चाहते हैं कि आप उनको समझ सकें। पर जब तक आपका कनेक्ट नहीं होगा आप वो सब रिसीव नहीं कर पाएंगे। जर्नी, सो जब मैं जर्नी को देख रही थी तो मुझे एकदम से एक ट्रेन नज़र आई और उसमें ये लग रहा था कि एक इंसान बैठ के अपने फ्यूचर को बहुत सोच रहा है। तो शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। फ्यूचर के लिए हम ये करेंगे, फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर के लिए हम ऐसे करते हैं, फ्यूचर को लेके आप बहुत सोचते हैं। बट उस टाइम पे आप अपने प्रेजेंट में को मिस कर देते हैं। जब हम एक ट्रेन में जाते हैं बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आती हैं, कहीं पे हिल्स आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, रिवर्स आती हैं, खेत आते हैं, खाली ज़मीन नज़र आती है, घर नज़र आते हैं। जब हम ऑब्जर्वेंट रहते हैं, अपने अलर्ट रहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, हम बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। बट अगर वो अलर्टनेस उस टाइम पे नहीं है, हम उस जर्नी का मज़ा खो देते हैं। सो आपकी सोल चाहती है कि आप अपने हर दिन को एंजॉय कीजिए, हर दिन से कुछ सीखिए, अपने आप को समझिए, आसपास क्या हो रहा है उसको समझिए। फ्यूचर में जितना आप रहेंगे आप अपनी इस जर्नी के एसेंस को मिस कर देंगे। फ्यूचर रिवॉर्ड्स, फ्यूचर में आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो आपके आज के कर्मास पे डिपेंड होगा। आप आज कैसे हैं उसी का रिज़ल्ट तो आपको फ्यूचर में दिखने को मिलेगा ना। सो आप आज में रहिए, आज अच्छे काम कीजिए, आज अच्छे पर्सन बनिए, आज बेटर वर्जन अपना बनिए, तभी तो आप आगे उन रिवॉर्ड्स को रीप कर पाएंगे। सो ये आपके लिए कुछ मैसेजेस आए थे। अब देखते हैं आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, और आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस गिरे हैं। सरेंडर, फॉरगिवनेस, रिग्रेट, रिलेशनशिप्स, डाउट। डाउट तीनों ग्रुप्स में आया है कार्ड, गिल्ट एंड पेशेंस। सो आपकी सोल आपसे कह रही है कि सरेंडर करना सीखिए। हर एक चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आज भी आप कंट्रोल कर लो, कल भी आप अपने कंट्रोल कर लो, नहीं। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में होनी है वो होके रहेंगी। आप अपने आप को इस एनर्जी से निकालिए और डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए। और वो सरेंडर आप तभी कर पाएंगे जब आपका डिवाइन से एक रिश्ता बनेगा। चाहे आप उनको एक फ्रेंड समझिए, चाहे उनको अपने फादर फिगर समझिए, चाहे अपना गाइड समझिए, चाहे अपना गुरु समझिए, चाहे अपनी माँ समझिए, कुछ भी समझिए उन्हें, बट उनसे एक रिलेशन बनाइए, तभी आप इस सरेंडर एनर्जी में आ पाएंगे। हम यहाँ कुछ नहीं करते, जो हमारी लाइफ में होता है वो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। डिवाइन हमें एक सिचुएशन देते हैं, उसमें हमेशा कोई ना कोई चॉइस देते हैं। कौन सी चॉइस हम लेते हैं वो हमारी सोल डिसाइड कर रही है, क्योंकि उसको सीखना है। कुछ चॉइसेस सही निकलती है, कुछ चॉइसेस गलत निकलती हैं,
जो गलत निकलती हैं उनमें भी सीख है, जो सही निकलती है उनमें भी सीख है। सरेंडर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कंट्रोलिंग एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। फॉरगिवनेस, यहाँ पर ये फॉरगिवनेस सिर्फ ये नहीं कि आपको दूसरों को फॉरगिव करना है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, आपको हर्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया, नहीं। ये फॉरगिवनेस खुद के लिए भी है कि आपने अपने साथ ऐसा होने दिया। जब आप खुद को फॉरगिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस एनर्जी को उन लोगों की तरफ भी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पाएंगे कि हाँ, मैंने ही तो उनको करने दिया ना। तो जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो फॉरगिवनेस की एनर्जी उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिनकी तरफ आपको कोई गिला शिकवा जिसे कहते हैं वो है। आपका नेक्स्ट है रिग्रेट। तो डिवाइन, यहाँ सोल आपसे कह रही है कि आप अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट पे तो काम कर सकते हैं ना, जर्नी पे। एवरी डे इज़ अ जर्नी। तो आज आप अपने ऊपर काम कीजिए ताकि आज कल को आप ये रिग्रेट ना करें कि काश मैंने ये किया होता। वो काश वाला काम होने ही मत दीजिए, उसकी तरफ एफर्ट्स कीजिए। बहुत फोकस फ्यूचर पे रखेंगे तो ऑब्वियसली प्रेजेंट को लूज़ कर देंगे, और प्रेजेंट को लूज़ करेंगे तो प्रेजेंट भी एक दिन आपका पास्ट बन जाएगा, और फिर आप रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने उस टाइम पे ऐसा किया होता। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। आपकी सोल आपसे ये कह रही है। रिलेशनशिप्स, आपकी सोल कह रही है कि आप शायद वो लोग हैं जो अपने से ऊपर लोगों को, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को, अपने से ज़्यादा सुंदर लोगों को, अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को बहुत देखते हैं, और आप भूल जाते हैं कि आप में क्या है। और शायद आप ऐसे रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपको ऐसे रिलेशंस को अट्रैक्ट करना चाहिए जो आपकी तरफ नॉन जजमेंटल हों, जो आपको लेकर ओपिनियंस नहीं बना रहे, जज नहीं कर रहे, जो आपको जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो आपकी ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाहे वो आपकी माइंड थॉट्स की ग्रोथ हो, आपके इमोशंस की बैलेंस की ग्रोथ हो, आपकी वर्ल्डली लाइफ में वो फिज़िकल ग्रोथ हो, बट वो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं हमेशा, नो मैटर व्हाट। उन लोगों को अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में। डाउट, यहाँ पर हर चीज़ को के जो भी चीज़ को आप डाउट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इनर वॉइस है, चाहे आपका अपनी कैपेबिलिटी है, अपना टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, खुद की पर्सनालिटी पे डाउट हो, उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस डाउट की एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। जितना आप खुद को डाउट करेंगे उतना आप डीमोटिवेट होंगे, उतना आपको लगेगा कि आप उतने वर्दी नहीं हैं, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, आप अपने कदम पीछे लेने लगेंगे, एंड ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उन पे जाने लगेगी जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो डाउट की एनर्जी को रिलीज़ करने से आप खुद को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। गिल्ट, I release any belief that no longer assists in my soul's growth. कोई भी, हम सब गलतियाँ करते हैं, हम गलतियों से सीखने के लिए तो आए हैं ना। तो किसी चीज़ की गिल्ट मत रखिए, दिल से उनसे माफ़ी मांगिए, और वो चीज़ दोबारा आप ना करें उसका अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, लेकिन उस गिल्ट को रिलीज़ कीजिए। आप चीज़ों को पकड़ के बैठने वालों में से मुझे लगता है कि कुछ हुआ तो उसको अपने दिल में एक जगह दे दी, उसके लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया, और ऐसे बहुत छोटे छोटे कमरे होंगे आपके अंदर, पर जैसे जैसे आप हर कमरे का दरवाज़ा खोलते जाएंगे आपका दिल बिल्कुल खाली हो जाएगा, और उसके अंदर आप बहुत सारा प्यार डालिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी डालिए, बहुत सारी हैप्पीनेस डालिए, पीस डालिए, पर उन कमरों को खोलिए, डाउट के कमरे को, रिलेशनशिप्स में गलत लोगों को अट्रैक्ट करने के कमरे को, फॉरगिवनेस के कमरे को, पेन रखने का, सैडनेस रखने के कमरे को, गिल्ट रखने को खोल दीजिए, जाने दीजिए इन सब चीज़ों को। आपकी सोल
इन सब में बंध गई है, वो इनसे छुटकारा चाहती है, फ्रीडम चाहती है। आपके पास है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। आप अपने कार्ड्स देखिए, जर्नी देखिए अपने कार्ड्स की, सरेंडर से लेकर पेशेंस तक की जर्नी है। तो कहीं ना कहीं पेशेंस रखिए और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, जो हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। हम सब उनके ही बच्चे हैं, वो हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे। हमें चीज़ें गलत लगती हैं क्योंकि हम डिवाइन ब्लेसिंग्स को, हिडन लर्निंग्स को नहीं समझ पाते, बट वो गलत नहीं होती, वो हमारे को बेटर वर्जन बनाने के लिए होती हैं। सो ये और मैसेजेस देखते हैं। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। आप इस टाइम पर एक इल्यूजन वाली लाइफ में रह रहे हैं। आपकी सोल चाहती है आप ग्राउंडिंग एनर्जीज में आएँ, अपने सोल पाथ से कनेक्ट करें। योर लाइफ्स जर्नी हैज़ बीन परफेक्टली डिज़ाइंड फॉर योर सोल्स ग्रोथ। एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। ये जर्नी बार बार आपके लिए आ रहा है। प्रेजेंट में रहिए, तभी आप एवरी मिनट अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको समझ पाएंगे, उससे जुड़ पाएंगे, खुद से जुड़ पाएंगे और डिस्कवर कर पाएंगे कि आपकी सोल जर्नी क्या है, सोल पाथ क्या है, सोल पर्पस क्या है। अभी आप इन चीज़ों से बहुत दूर हैं क्योंकि आप खुद से बहुत दूर हैं। खुद से जुड़िए, आज से जुड़िए, इस मोमेंट से जुड़िए। Inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. खुद की इनर पावर को डिस्कवर करने की ज़रूरत है, इनर पैशन को, इनर स्ट्रेंथ को। बहुत हिम्मत है आपके अंदर, कुछ भी करने की स्ट्रेंथ है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी सोल आपसे ये कह रही है। विन और लूज़, कंपटीशन किस से है और क्यों है, किस चीज़ के लिए है, क्या जीतना चाहते हैं आप। यहाँ पे सोल आपसे कह रही है कि अपने आप को इतना वाइज बनाइए, इतना पेशेंट बनाइए, इतना ग्राउंडेड बनाइए कि जब आप किसी सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हर कोई एक विनर होता है, कोई लूज़र नहीं होता। अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाइए, उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, उस विजडम को पहचानिए अपने अंदर कि आपका कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल चेंजेस ला सकता है उस सिचुएशन में, आर्ग्यूमेंट्स में, डिस्कशंस में, लाइव्स में लोगों की, कि हर किसी को लगेगा कि मैं ही विनर हूँ। ऐसा आपको बनने के लिए आपकी सोल कह रही है। शायद ऐसा आपका पर्पस है, सोल पर्पस है कुछ, तभी आपकी सोल इस कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर लाने के लिए कह रही है। ट्रुथ, कॉन्टेम्पलेशन। सच क्या है, आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है या वाकई उसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है और एक्चुअली वो सच है। उस सच को पहचानने की ज़रूरत है, आपके खुद के सच को पहचानने की ज़रूरत है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, क्या चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है। अपने हर सच से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। आपकी जो जर्नी है वो बहुत एनरिचिंग हो सकती है, बहुत एनलाइटनमेंट हो सकता है, उसमें बहुत नॉलेज आ सकती है आपकी तरफ, बट उस जर्नी पे आपको अपना कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है। ग्रुप 3, कॉन्टेम्पलेट कीजिए हर सिचुएशन को, उसकी डेप्थ तक पहुंचिए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, आपका क्या सजेशन था, आपका क्या ओपिनियन था, क्या आप उसको बेटर कर सकते थे। इन सब चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है, खुद से बात करने की ज़रूरत है, खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, खुद के एक्शंस को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो ऑफ फॉरगिवनेस, लेट गो ऑफ रिग्रेट, लेट गो ऑफ डाउट, ऑफ गिल्ट। लेट गो ग्रुप 3, प्लीज़ अपने दरवाजे खोल दीजिए।
बहुत बंधी हुई है आपकी सोल, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ अपनी सोल को फ्री कीजिए इन चीज़ों से। किस चक्रा पे आपको काम करना चाहिए, मैं कैमरा थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं ताकि आप उस कार्ड को देख सकें। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसके लिए मैंने आपके लिए थोड़े से ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का स्टोन है, टैरो से आपके लिए कुछ मैसेज निकाले हैं। आपके पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सोल कह रही है कि दूसरों को देखना बंद कीजिए, अपने एक्शंस पे फोकस कीजिए। अपनी लाइफ में आप जो अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ एक्शन लीजिए। होप रखिए, फेथ रखिए, हिम्मत रखिए, करेज रखिए, और आप वो सब अचीव कर सकते हैं। आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी एक जर्नी है, आप अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिकल बनिए, वाइज बनिए, करेजियस बनिए, कॉन्फिडेंस बनिए। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। थॉट्स को, एक्शंस को, इमोशंस को ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। हर चीज़ की तरफ वो एक्शन लीजिए जो आपको इस रीडिंग में बताया जा रहा है, एंड मे बी मच मोर अगर आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं तो। सिर्फ खड़े होकर लोगों को मत देखिए, एक्शन लीजिए अपने लिए। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप 3। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच।